स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स को स्टडी करेंगे। यानी अलग अलग तरह के जो चार्ज कंडक्टर्स होते हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप किस तरह की होती है, उन्हें हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास चार्ज पॉइंट है वो है फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हम एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या ले रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप को ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था लास्ट की क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है फ्रेंड, ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट, इस तरीके से निकलती हैं ऐसे, इन ऑल द डायरेक्शन इन 3D, 3 डायमेंशन में क्या है स्टूडेंट, हमें हर डायरेक्शन में क्या मिलती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड हमें मिलती हैं। और जो फील्ड लाइंस अगर स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज है, कहने का मतलब क्या है, इसके आसपास और कोई भी चार्ज नहीं है, अगर ये एक आइसोलेटेड चार्ज है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फील्ड लाइंस होंगे स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज से रेडियली ऐसे आउटवर्ड निकलेंगे, मतलब ऐसे एक सीध में, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी स्ट्रेट लाइन में ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी और कहाँ तक चलेगी स्टूडेंट, इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड रहेंगी। मतलब ये इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड रहेंगी अगर ये एक आइसोलेटेड चार्ज पॉइंट है या फिर पॉइंट चार्ज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव से चार्ज फील्ड लाइंस निकलेगी और अगर ये आइसोलेटेड है इसका मतलब इसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है। तो स्टूडेंट ये फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, the field lines are directed radially outward, यानी ऐसे रेडियली बाहर की तरफ जा रही है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, रेडियली आउटवर्ड एंड एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक ये क्या है, फील्ड लाइंस चलती ही रहेंगी विदाउट एनी ब्रेक। और स्टूडेंट ये जो फील्ड लाइंस होंगी ये फील्ड लाइंस 3 डायमेंशनली यानी हर डायरेक्शन में हमें कैसी मिलेगी, इक्वल मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब हमने एक टॉपिक किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हमने वहाँ पे देखा था कि जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फील्ड लाइंस होगी हमें कैसी मिलती है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक मिलती है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को किसी स्फेयर के सेंटर पर रखता हूँ, इस पॉइंट चार्ज को किसी स्फेयर के सेंटर पर रखता हूँ और उस
स्फेयर के सरफेस पर, उस स्फेयर के सरफेस पर हर जगह हमें क्या मिलेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ये फील्ड हमें कैसे मिलेगी स्टूडेंट, सेम मिलती है उस स्फेयर के सरफेस पे। अगर इस तरीके से मान लीजिए मैं क्या बनाता हूँ, ये एक स्फेयर बनाता हूँ, तो उस स्फेयर के सरफेस पर हर जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी, एक जैसी मिलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, यानी दिस फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। के इसके बाद स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो सेकंड है, फील्ड लाइंस ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये, इसके कारण हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। यानी स्टूडेंट ये क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर करते हुए हमें ऐसे दिखाई देंगी, इस तरीके से। और अगर ये चार्ज अगर एक आइसोलेटेड चार्ज है स्टूडेंट, तो यहाँ पर फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन में रेडियली इनवर्ड हमें दिखेंगी। और स्टूडेंट ये हमें कैसा मिलेगा, अगर ये आइसोलेटेड है तो ये इन्फिनिटी से आते हुए हमें क्या दिखेंगी, ये फील्ड लाइंस दिखेंगी। यानी ये जो फील्ड लाइंस है कहाँ से आते हुए दिखेंगे स्टूडेंट, हमें इन्फिनिटी से ऐसे आते हुए ऑब्जर्व होंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, for an isolated negative charge the field lines are also are directed inward, are directed रेडियली ही रहेगी स्टूडेंट यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इनवर्ड है, और पॉजिटिव चार्ज में क्या थी, ऐसे आउटवर्ड थी, और नेगेटिव चार्ज में क्या है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है, मतलब इनवर्ड है। डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड and they start from infinity। यानी ये स्टूडेंट कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही होंगी। और स्टूडेंट ये भी क्या होती है, हमें स्फेरिकली सिमेट्रिक ही ऑब्जर्व होती हैं। these field also spherically symmetric। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक और पॉइंट है कि अगर हम मान लीजिए दो चार्ज पॉइंट लेते हैं, यानी मान लीजिए हमने क्या कहा, दो अनलाइक चार्ज लिए, क्या लिए स्टूडेंट, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, तो उसके कारण फील्ड लाइन स्टूडेंट कैसी हमें मिलेंगी, ये हमें मिलेंगे स्टूडेंट। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा है नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट जो फील्ड लाइंस हमें मिलेगी पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव में एंटर करती हुई हमें ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे
पॉजिटिव से ऐसे चलेगी, हमें पता है पॉजिटिव से क्या है, फील्ड लाइन्स ऐसे चलती है, और हमें यही पता है स्टूडेंट ये नेगेटिव की तरफ ऐसे चलती है। तो स्टूडेंट ये जो फील्ड लाइन्स होंगी जो पॉजिटिव से निकल रही है और जो नेगेटिव में जाएंगी वो क्या होंगी, इस तरीके से मीट करेंगी और वो ऐसे मिल जाएंगी, यानी दोनों फील्ड लाइन्स आपस में मिलकर हमें इस तरह की शेप देंगी, यानी फील्ड लाइन्स ऐसे हमें मिलेंगी स्टूडेंट्स, इस तरीके से। इस तरीके से ये जो फील्ड लाइन्स होंगी ये कहाँ पे जाएंगी स्टूडेंट, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ये जो फील्ड लाइन्स होंगी इस तरीके से नेगेटिव की तरफ हमें क्या है, आती हुई दिखेंगी ऐसे। यानी जो दो फील्ड लाइन्स होंगी स्टूडेंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनके कारण जो फील्ड लाइन्स होंगी पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ ऐसा चलना स्टार्ट कर देंगी। और स्टूडेंट ये अगर ये आइसोलेटेड होता तो इस तरीके से फील्ड लाइन्स हमें मिलती स्ट्रेट, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो जितने फील्ड यहाँ से निकलेंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइन्स कहाँ पे जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ, उतने ही फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं और उसकी शेप हमें इस तरह की ऑब्जर्व होती है। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और पॉइंट है कि ये जो पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स निकलती हैं और यहाँ पर जो नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइन्स जाती हैं वो आपस में फील्ड लाइन्स मिल जाती हैं। यहाँ पे क्या हो गई, आपस में फील्ड लाइन्स ऐसे मिल जाएंगी, यहाँ पे यहाँ से फील्ड लाइन्स जाएंगी और यहाँ से फील्ड लाइन्स आ रही होंगी, तो वो आपस में क्या हो जाएगी, फील्ड लाइन्स मिल जाती हैं। यहाँ पे फील्ड लाइन्स ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगी, यानी ये फील्ड लाइन्स जो यहाँ से निकलेंगी और जो फील्ड लाइन्स इसके अंदर जा रही होती हैं वो एक पॉइंट पे क्या होती है, मीट करती हैं। और जहाँ पर ये मीट करती है स्टूडेंट, ये लाइन के अकॉर्डिंग, इस लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी लेंथ वाइज एक दूसरे में मीट कर जाती हैं। यानी इस तरीके से एक की फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, दूसरे की फील्ड लाइन्स ऐसे, दोनों की फील्ड लाइन्स इस तरीके से लेंथ वाइज क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंड लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो इस तरीके से फील्ड लाइन्स क्या करती है, लेंथ वाइज मिल जाती हैं, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन। यानी फील्ड लाइन्स ऑफ टू equal and opposite charge, two equal and opposite charge are longitudinally contracted, are longitudinally कॉन्ट्रैक्टेड, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐसे मीट कर जाएंगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के मिलने को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम फील्ड लाइन्स को ऑब्जर्व करते हैं, इस फील्ड लाइन्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये फील्ड लाइन एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक को फॉलो करता है। सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर जैसा है, यानी एक सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके का। तो स्टूडेंट अगर हम मान लीजिए क्या कहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ से जो फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी स्टूडेंट, इस तरीके से पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास है, यहाँ पॉजिटिव से निकल रही थी और ऐसे नेगेटिव की तरफ ऐसे आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें फील्ड लाइन्स ऑब्जर्व होंगी, ये फील्ड लाइन्स अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे घुमाता हूँ, इस डायरेक्शन में ऐसे,
इस डायरेक्शन में इस तरीके से अगर सिलेंड्रिकली ऐसे इसको सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाता हूँ तो मुझे फील्ड लाइंस में कोई भी डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर मैंने इस पॉइंट पर, जब देखो मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट किया सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट, तो भी मुझे फील्ड लाइंस कैसी मिलेगी, सेम वैसे ही मिलेगी। कैसी मिलेगी, जो पहले थी, यानी जो इस पोजीशन पे फील्ड लाइंस थी सेम वही फील्ड लाइंस मुझे यहाँ पे मिलेगी। वही फील्ड लाइंस थोड़ा सा और घुमाने पर ये मिलेगी और वही फील्ड लाइंस अगर मैं इसको कंप्लीट भी ऐसे घुमा देता हूँ तो भी फील्ड लाइंस मुझे क्या मिलती है, सेम मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस सिलेंडर के अबाउट अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो ही मुझे फील्ड लाइंस सेम दिखाई देती है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपने इस सिलेंडर को ऐसे घुमाया तो फील्ड लाइन सेम नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फील्ड लाइंस अलग है और अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ यहाँ पर फील्ड लाइंस अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैं इसको ऐसे घुमा पा रहा हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये फील्ड है ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये फील्ड कैसी है स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। क्या है स्टूडेंट, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। दिस लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस फील्ड इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक और सिस्टम है। मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये फोर्थ सिस्टम है, फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस या फिर टू नेगेटिव चार्जेस, यानी दो सेम चार्जेस होने चाहिए। फील्ड लाइंस ऑफ अ positively two equal and same point charges, equal and same point charges। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो इक्वल एंड सेम पॉइंट चार्जेस के कारण हमें क्या देखना है, फील्ड ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दोनों चार्जेस क्या हैं हमारे, पॉजिटिव हैं। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे भी बाहर निकलेंगी और इससे भी बाहर निकलेंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे बाहर निकलेंगी और इससे भी बाहर निकलेंगी, लेकिन दोनों फील्ड लाइंस आपस में मीट नहीं करेंगी स्टूडेंट। वो क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से फील्ड लाइंस की शेप होंगी। फील्ड लाइंस इससे भी दूर की तरफ जाएगी, इससे भी दूरी की तरफ जाएगी और फील्ड लाइंस इस तरीके से हमें मिलेंगी ऐसे। ये फील्ड लाइंस इस तरीके से स्टूडेंट हमें ऐसे मिलेंगी। ये फील्ड लाइंस इस तरीके से हमें इसलिए मिल रही हैं स्टूडेंट क्योंकि देखो इस तरीके से ये हमें फील्ड लाइंस ऐसे मिलेंगी। देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव से भी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, नेगेटिव से भी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। ठीक है, ये इस पॉजिटिव से भी फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, इस पॉजिटिव से भी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगी। और स्टूडेंट ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हमें पता है ये क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। क्या करता है स्टूडेंट, रिपल्शन करता है। यानी ये जो फील्ड लाइंस है आपस में क्या है, इस तरीके से पास में आते ही ऐसे मुड़ जाएंगे स्टूडेंट। इस तरीके से फील्ड लाइंस ऐसे पास में आएंगी और ऐसे बिना टच किए ही ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगी। यानी इस तरीके से फील्ड लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में
मिलेंगी। तो स्टूडेंट ये जो हमें फील्ड लाइंस मिलता है इसको हम कहते हैं, यानी ये एक फील्ड लाइंस एक दूसरे पर इस तरीके से हमें लगेगा जैसे कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और इसको कहते हैं स्टूडेंट कि फील्ड लाइंस एक्सर्टेड लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर ऐसा कहें कि जो ये फील्ड लाइंस हैं, ये जो फील्ड लाइंस हैं अगर आपस में क्या करें, मीट कर जाएं, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो हमारी ब्रेक हो जाती है फील्ड लाइंस की। मान लीजिए हमने क्या कहा, एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे कहा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे कहा, और फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से ऐसे आई, और दोनों क्या कर रही स्टूडेंट, ऐसे मीट कर गई इस पॉइंट पे। अगर स्टूडेंट यहाँ पर दोनों फील्ड लाइंस इस तरीके से मीट कर जाती हैं तो इस पॉइंट पर इस फील्ड के कारण डायरेक्शन ये होनी चाहिए, और इसी पॉइंट पर इस फील्ड लाइन के कारण डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्शन ये भी मिल रही है, डायरेक्शन ये भी मिल रही है। अगर ये मीट कर जाए तो स्टूडेंट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दो फील्ड लाइन हो, एक ही पॉइंट पर दो फील्ड लाइन हो। तो स्टूडेंट ऐसा तो दो फील्ड लाइन्स यहाँ पर मीट कर ही नहीं सकती दो सेम चार्जेस से। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलना स्टार्ट कर देती हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये अगर मीट कर जाएगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हमें मिलेगी, जो कि नॉट पॉसिबल, यानी जो कि नेचर में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट यही अगर हम दो इक्वल चार्जेस के लिए ऑब्जर्व कर, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए करते हैं, जो कि अभी हमने लास्ट अभी जो पीछे हमने किया था, तो देखो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे जाती है स्टूडेंट, इसमें फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करती है। अगर ये दोनों फील्ड लाइंस ऐसे मीट भी कर जाए तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर मीट कर रही हैं तो इस फील्ड के कारण डायरेक्शन ऐसे होगी और इस फील्ड के कारण भी स्टूडेंट डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती है फॉर अनलाइक चार्जेस, यानी डिफरेंट चार्ज के कारण ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट अगर लाइक चार्जेस हो तो वहाँ पर डायरेक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी सेम चार्जेस में, लाइक चार्जेस में दो फील्ड लाइन कभी मीट नहीं करती है, जिसके कारण फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसको कहते हैं लेटरल प्रेशर। यानी दीज फील्ड लाइंस हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, दीज फील्ड लाइंस exert lateral pressure on each other। तो स्टूडेंट ये क्या करेगी, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और सेम चार्जेस के कारण क्या होता है स्टूडेंट, अनलाइक चार्जेस के कारण क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस के कारण लेटरली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और स्टूडेंट अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी हमारा सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक ही होता है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर इसको मैं इस तरीके से घुमाता हूँ, यानी एक सिलेंडर के अलोंग ऐसे देखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, और इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ तो भी मुझे फील्ड लाइन की शेप सेम ऐसे ही ऑब्जर्व होंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं दीज फील्ड ऑल्सो cylindrically symmetric, तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास चार अलग अलग तरह के चार्जेस या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो अलग अलग तरह के हम चार्ज कंडक्टर्स यानी दो इक्वल एंड सेम चार्जेस के कारण फील्ड लाइंस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के कारण फील्ड लाइंस, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के फील्ड के कारण फील्ड लाइंस, और ये था स्टूडेंट हमारे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस।